देखिए, ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप। इसमें हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और इस ऐप में हमें ग्राफ देखकर फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आपको नीचे दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करने पर 65,000 रूपए डेमो बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। मैंने 7,000 से फोरकास्ट किया था और ये अंदाजा लगाया था कि ग्राफ ऊपर जाएगा। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि हम इसे सिर्फ 350 रूपए से शुरू कर सकते हैं। और ये देखिए, मेरा फोरकास्ट सही हो गया। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इसमें कभी कभी हमें लॉस भी हो सकता है। 24 घंटे के अंदर आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट से पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। और अगर आप इस प्रोमो कोड को यूज करते हैं तो आपका डिपॉजिट मनी डबल हो जाएगा, यानी कि 500 से पूरे 1000। तो आप लोग बैठे क्यों है? जल्दी से डाउनलोड करें बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप और घर बैठे कमाए ढेर सारे पैसे। रजनी एक बहुत ही सुंदर और सेंसिबल लड़की थी। साथ ही वो घर के काम काज में बहुत सर्वोत्तम थी। उसके साथ घर में उसकी मम्मी पूर्णिमा और पापा मोहन रहते थे। रजनी की एक आदत थी कि वो हमेशा सुबह उठकर खुद को शीशे में देखती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के वक्त वो सोकर उठती है और उबासी लेते हुए मिरर के आगे खड़ी हो जाती है। और जब वो खुद को देखती है तो जोर से चिल्लाने लगती है, मम्मी, मम्मी, जल्दी आओ मेरे कमरे में। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है इतना? मम्मी, मम्मी देखो ना मेरी गर्दन पर क्या हो गया है। बहुत जलन हो रही है। देखो कैसा निशान सा पड़ गया है यहाँ। दिखा क्या है? ये तो दाद हो गया तुझे। चल चिंता मत कर, गर्मियों में ये सब हो जाता है। तू फिक्र मत कर, जा जाके नहा ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं नहाती हूँ। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, लेकिन रजनी का दाद अभी भी नहीं जाता और वो बहुत परेशान होने लगती है। तभी उसकी रिया नाम की एक फ्रेंड उसके घर आती है। अरे रिया, तू यहाँ कैसे? अरे मैं घर पर बोर हो रही थी तो सोचा शॉपिंग कर लूं, इसीलिए तुझे बुलाने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ, तू खुद जा। मेरे गर्दन पर दाद हो गया है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे मेरी कसम, चलना पड़ेगा तो मतलब चलना ही पड़ेगा। पागल वागल है क्या यार तू? रजनी रेडी हो जाती है और गले में स्कार्फ डालकर दोनों मॉल जाने के लिए निकल जाती हैं और फिर कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट चली जाती हैं। और जब वो दोनों वापस आ रही होती हैं तो जोर से हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से रजनी का स्कार्फ उड़कर राहुल नाम के लड़के के सर के ऊपर आ जाता है, जिससे रजनी का दाद नजर आने लगता है। और वो जल्दी से उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, मेरा स्कार्फ आपके पास गलती से उड़कर आ गया है, तो आप इसे वापस देंगे? ओह, तो ये आपका है जो हवा से उड़कर मेरे पास आ गया था। ये लीजिए। थैंक यू मिस्टर। इट्स ओके, बट मेरा नाम मिस्टर नहीं राहुल है, राहुल श्रीवास्तव। ओके राहुल जी, अब मैं चलती हूँ। जाते टाइम रजनी के पर्स से उसका आइडेंटिटी कार्ड गिर जाता है और राहुल उस कार्ड को उठा लेता है। राहुल रजनी को रोकने की कोशिश करता है, पर रजनी ऑटो में बैठकर अपनी फ्रेंड के साथ निकल जाती है। राहुल उस कार्ड को देखता है। उस आईडी पर राहुल को रजनी का फोन नंबर मिल जाता है और घर जाकर राहुल उस नंबर पर कॉल करता है। रजनी उसका कॉल उठाती है। हेलो मिस। हेलो, कौन? अरे यार, मैं राहुल बोल रहा हूँ। कौन राहुल? मैं किसी राहुल को नहीं जानती। अरे यार, वही हूँ मैं जिसके ऊपर आपका स्कार्फ उड़कर आ गया था। अच्छा, आप हो राहुल श्रीवास्तव। बट आपको मेरा नंबर कैसे मिला? जी, मुझे आपका सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि घर का एड्रेस भी मिल गया है। वो कैसे? दरअसल आप उस दिन जब जा रही थी तो आपकी आइडेंटिटी कार्ड वहीं गिर गया था। मैंने आपको रोका, बट आप जा चुकी थी जब तक। ओह, थैंक यू सो मच। आपने मेरे कार्ड को सेव करके रख लिया, वरना मैं तो ढूंढती ही रह जाती। ऐसे ही दोनों पूरी रात बात करते रहते हैं और अगले दिन सुबह राहुल रजनी को आइडेंटिटी कार्ड वापस करने एक गार्डन में मिलता है और रजनी जल्दबाजी में अपना स्कार्फ घर पर ही भूल जाती है। हाय रजनी, कैसी हो? जी मैं बढ़िया, आप बताइए।
अरे ये तुम्हारी गर्दन पर दाद कैसा? पता नहीं राहुल, अपने आप ही हो गया और अब ठीक ही नहीं हो रहा है। काफी टाइम हो गया, क्या करूं मैं? ओके तुम परेशान मत हो और अपना ख्याल रखो। इस पर कुछ लगा लेना। अब मैं चलता हूँ, काम से कहीं जाना है मुझे। ओके बाय। ओके बाय। समय बीतता जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन राहुल रजनी को पार्क में बुलाता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। रजनी भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ समय बाद दोनों अपने अपने घर वालों की सहमति से शादी कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। रजनी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है और अपनी सास से दाद को छुपाने की हमेशा कोशिश करती है और धीरे धीरे उसकी गर्दन का दाद और भी जगह फैलने लगता है, जिसके कारण रजनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन रजनी की सास गायत्री उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, अरे ओ बहू, जरा इधर तो आ, मेरा एक हार नहीं मिल रहा। जी माँ जी, मैं ढूंढ देती हूँ, आप बस ये बता दो आपने लास्ट टाइम कहाँ रखा था? अरे मैंने इधर ही रखा था, अपने कमरे के बक्से पर, अब दिख ही नहीं रहा। अब मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो एक काम कर, अपना हार लाकर मुझे दे दे। ठीक है माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर रजनी अपना पहना हुआ हार लाकर गायत्री को दे देती है और वो अपनी बहू का हार पहनकर शादी में निकल जाती है। वहाँ जाकर गायत्री को बहुत खुजली और जलन होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उसकी गर्दन के साथ साथ उसके हाथ, फेस और बाकी की जगह दाद फैलना शुरू हो जाता है और इससे परेशान होकर गायत्री घर वापस आ जाती है और रजनी को आवाज देती है, अरे मर गई रे, अरे कोई तो आओ जल्दी मेरे पास। आई माँ जी, पता नहीं इतना क्यों चिल्ला रही है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? तभी गायत्री रजनी के हाथ पर दाद देख लेती है और कहती है, अरे ये क्या छुपा रही है तू अपने बालों से? गर्दन पर और ये तेरे हाथों पर, दिखा दिखा क्या है ये? कुछ भी तो नहीं माँ जी। अरे ओ नासपीटी, अब समझ में आया कि इतनी तकलीफ क्यों है। तेरे वो गले का हार पहनकर मेरे हर जगह ये दाद फैल गया है। वो माँ जी, आप मुझे डांटती इसीलिए नहीं बताया। मेरी डांट से बचने के लिए किया तूने ये, पर अब भी तो मुझसे बच नहीं पाएगी। अब तुझे इस घर में मैं नहीं रहने दूंगी। निकल निकल मेरे घर से। इतने में गायत्री रजनी का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारकर घर से निकालती है और अचानक वहाँ पर राहुल आ जाता है और रजनी को संभालते हुए कहता है, अरे माँ, आप ये क्या कर रही हैं? रजनी को ऐसे धक्का क्यों मारा आपने? देख, तेरी बीवी की वजह से ये क्या हो गया मुझे। हर जगह दाद ही दाद हो गए हैं। इसने जानबूझकर अपना हाथ पहना दिया जिससे मेरे दाद हो जाएं इसकी तरह ही। राहुल, मैंने माँ जी को जानबूझकर नहीं दिया था। माँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मुझे पता था इसके पहले से ही दाद हो रहा है। मैंने ही लापरवाही की जो अब तक इसको डॉक्टर के पास ही नहीं लेकर गया। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वो लापरवाही मैं दोबारा नहीं करूँगा। राहुल अपनी माँ और रजनी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और दोनों का डॉक्टर के पास इलाज करवाता है। डॉक्टर दोनों को दांत की दवाई और एंटी फंगल क्रीम देते हैं जिससे दोनों जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। राहुल रजनी और गायत्री को लेकर घर वापस आता है और उनका खूब ख्याल रखता है। गायत्री धीरे धीरे अपनी बहू की गलतियाँ भूल जाती है और उसे माफ कर देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और दोनों सास बहू की ये दाद की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।